ओम गंग गणपते नमः नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 46वां सर्ग। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम को रात्रि में तमसा तट पर निवास, माता पिता और अयोध्या के लिए चिंता तथा पूर्ववासियों को सोते समय वन की ओर जाना। तदंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेते हुए श्री राम ने सीता को देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास के लिए आज ये पहली रात प्राप्त हुई है। अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। इन सूने वनों को तो और देखो, इसमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके सबसे सारी वनस्थली व्याप्त हो गई है। मानो ये सारे वन इस अवस्था में देखकर खिन्न हो रहे, सब ओर से रो रहे हैं। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोग के लिए समस्त नर नारियों से शोक करेगी, इसमें संचय नहीं है। पुरुष सिंह, अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में, मुझ में और भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त है। इस समय मुझे पिता और यशस्वी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा। कहीं ऐसा न हो कि वो निरंतर रोते रहने के कारण वह अंधे हो जाएं। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं, वह अवश्य ही वह धर्म अर्थ काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और माताजी को सांत्वना देंगे। महाभाव, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूँ, तब मुझे माता पिता की अधिक चिंता नहीं होती। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदेह कुमारी सीता के रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। सुमित्रा नंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल फूल मिल सकते हैं, तथापि आज की रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। लक्ष्मण से ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र से कहा, सौम्य, अब आप घोड़े की रक्षा पर ध्यान दें, उसकी ओर सावधान न हो। सुमंत ने सूर्यास्त होने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उसके आगे बहुत सा चारा डालकर वे श्री राम के पास आ गए। फिर वर्णाकुल कल्याण में संध्योपासना करके रात आई देखकर लक्ष्मण सहित सुमित्रा ने श्री रामचंद्र जी को शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। तमसा के तट पर वृक्षों के पत्ते से बनी हुई वह सैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठे। थोड़ी देर में सीता से श्री राम को थक कर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र से उसके नाना प्रकार गुणों का वर्णन करने लगे। सुमंत्र और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों को चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने में ही सूर्योदय का वो निकट आ पहुंचा। तमसा का वह तट गौवों के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वहीं रात्रि में निवास किया। वे प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए हुए थे। महातेजस्वी श्री राम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देखकर अपने पवित्र लक्ष्मण वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों को और देखो, ये सब इसमें वृक्षों के जड़ से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है। वो अपने घरों को ओर से भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। हमें लौटा ले जानने के लिए जैसा उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है ये अपना प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। अतः जब तक ये सो रहे हैं तब तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दे। फिर हमें इस मार्ग पर किसी का आने का भय नहीं रहेगा। अयोध्यावासी हम लोगों के अनुरागी है। जब हम यहाँ से निकल पड़ेंगे तब उन्हें फिर यहाँ किसी प्रकार के वृक्ष से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। राजकुमारों का एक कर्तव्य है कि पूर्ववासियों को अपने द्वारा होने वाले दुख से मुक्त कर दें, न कि अपना दुख देकर उन्हें दुखी बना दे। यह सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात द्रम के समान विराजमान भगवान श्री राम से कहा, परम बुद्धिमान आर्य, मुझे आपकी राय पसंद है, शीघ्र ही रथ पर सवार हुई। तब राम ने सुमंत्र से कहा, प्रभु आप जाइए और शीघ्र ही रथ जोत कर तैयार कीजिए, फिर मैं जल्दी यहाँ से वन की ओर चलूँगा। आज्ञा पाकर सुमंत ने उन उत्तम घोड़ों को तुरंत ही रथ में जोत दिया और श्री राम के पास हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाबाहो, रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका यह रथ जूता हुआ तैयार है। अब सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र इस पर सवार हुए। श्री रामचंद्र जी सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति में बहने वाली भौरों से भरी हुई तमसा नदी को उस पार गए। नदी को पार करते ही महाभाव श्री राम ऐसे महान मार्ग पर पहुँचे जो कल्याणप्रद, कंटक रहित तथा सर्वत्र भय देने वाला, देखने वाले के लिए भी भय से रहित था। उसी समय श्री राम ने प्रवासियों को भुलावा देने के लिए सुमंत्र से कही, सारथी, हम लोग तो यहाँ उतर जाते हैं, परंतु अब रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर दिशा में जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को यहीं लौटा लाइए। जिस तरह प्रवासियों को मेरा पता न चले, वैसे एकाग्रतापूर्वक प्रयत्न कीजिए। श्री राम का यह वचन सुनकर सारथी ने वैसा किया और लौटकर पुनः श्री राम की सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। तत्पश्चात सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण, जो रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे,
लौटा कर लाए, उस रथ पर चढ़े। तदंतर सारथी ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिससे तपोवन में पहुंचा जा सकता। तदंतर सारथी सहित महारथी श्री राम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तराभिमुख किया, फिर उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काम अयोध्या कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ।